वेलकम टू माय चैनल JSD इंग्लिश स्पीकिंग। तो आज वावज से हिंदी के सबर से शुरू है और हिंदी के सबरों से हम इंग्लिश के सबर वावज कैसे बनाएंगे। इंग्लिश में वावज तो 5 ही होते हैं, लेकिन हमारे जो हिंदी, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु जितनी भी भाषाएं हैं उसकी मात्रा हम हिंदी के अनुसार 9 मात्रा गिनती में रखेंगे और 9 मात्रों को हम इंग्लिश बनाएंगे। कौन कौन से अक्षर से ये 9 मात्राएं बनती हैं। तो आओ ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान दो। आज डेट क्या है? 11 नहीं, 12 है। 11 13 ठीक है। और आज हमारा मेन हेडिंग क्या है? सबर, हिंदी के सबर। इधर ध्यान दो। हिंदी के सबरों को इंग्लिश वावल बनाना। ठीक है। देखो जब शुरू करेंगे आए आ ई री नहीं आएगा इसमें। ए ठीक है। मेरी ओर देखो। ठीक है। और तो और राम, श्याम और मोहन। ठीक है। और एक जो ये है ना ओम, ये इसको अय को और अय को इसमें को मात्रा में नहीं लेना। मात्रा सिर्फ हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मात्रा है ओनली। ठीक है। 9 है। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। ये तो ओनली सबर है। इसका तो आवाज के लिए हम ए यूज करते हैं। जब भी हम कोई अक्षर लिखते हैं हिंदी का, हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। जैसे कमल लिखना है, हम KAMA लिखेंगे। फिर आप कहोगे भी उसके बाद L है, L के बाद A क्यों नहीं लिखा। वो आज ही मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान देना। देखो आ की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं? डबल ए। और ई की मात्रा के लिए आई। और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। और ऊ की मात्रा के लिए यू। ठीक है। और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल। और ए की मात्रा के लिए ए की मात्रा के लिए ए आई। और ओ की मात्रा के लिए ओ। और औ की मात्रा के लिए ए यू। ठीक है। अब ये मात्रा, इनको मात्रा में नहीं लेना। मात्रा सिर्फ हमने गिनती में 9 ही रखनी है। 9 मात्रा से सीखो। कितना आसान सीखोगे, कितना जल्दी सीखोगे, कितना जल्दी समझ आएगा। किसी तरह की कोई मिस्टेक, गलती नहीं होगी। कोई भी नाम आप लिखोगे, नाम अपना लिखो, आदमी का लिखो, स्त्री का लिखो, शहर का नाम लिखो, किसी काम का नाम लिखो। ठीक है। कुछ भी स्पेलिंग लिखनी है, मात्रा हमारी 9 ही यूज होगी। ठीक है। अब हम एक एक अक्षर अब इसको भी यूज कर लेते हैं। ओके। जब हम हिंदी का कोई भी अक्षर है, जैसे कमल है, कमल लिखेंगे
लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ? के के लिए क्या लिखेंगे हम? के। फिर आगे एम और फिर एल। अब हम किसी को कहें कि ये कमर स्पेलिंग कंप्लीट होगी, पूरी होगी? होगी कि नहीं होगी? फिर क्या कमी है? क्या आएगा इसमें? के ए, फिर आगे एम ए। अगर कोई पूछे ये ए किस लिए लगा है? ओनली जितने भी हमारे व्यंजन हैं उसमें सभी में ऐ की आवाज शामिल है। जैसे हम कहे ऐ की आवाज आ रही है, रे ऐ की आवाज आ रही है, ऐ की आवाज आ रही है, सभी में ऐ की आवाज आ रही है, इसीलिए हम ए लगाते हैं। फिर आप पूछोगे कि एल के पीछे क्यों नहीं लगा? जो अंतिम अक्षर होता है उसके पीछे आवाज साइलेंट हो जाती है, नहीं लगती, ऐ की आवाज नहीं आती। बोल के देख लें। इसलिए देखो आगे जो आ की मात्रा है, आ की मात्रा में हम नाम के लिए तो हम आर ए भी लिख देते हैं, आर ए एम, राम भी लिख देते हैं। और जैसे हम नाम लिखना हो या आम लिखना हो, आम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ए डबल ए एम, आम। ठीक है। काम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? काम के लिए क्या लिखा जाएगा? के डबल ए एम। नाम लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा? एन डबल ए एम। ठीक है। नाम, वो तो नेम तो इसका नाम का इंग्लिश मीनिंग है। ठीक है। और ई की आवाज के लिए, छोटी ई की आवाज के लिए कोई अक्षर बताओ। लिखते हैं इज, इज मैंने है तो क्या लगाते हैं हम? आई एस इज। ठीक है। छोटी ई की आवाज आती है उसमें। दिल, दिल लिखते हो तो हम क्या लिखेंगे? डी आई दिल। ठीक है। और निब लिखते हैं, निब। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, समझने के लिए, समझने के लिए ब्लैक बोर्ड की ओर देखो। निब के लिए क्या लिखेंगे? NIB। ठीक है। इसी तरह और कितने भी अक्षर लिख सकते हैं। देखो बड़ी की मात्रा को यूज करेंगे हम। बड़ी की मात्रा के लिए हमने इंग्लिश के कौन से लेटर लगाए हैं? डबल ई लगाया है। डबल ई, तो डबल ई का कोई देखो, जैसे हम दीप लिखते हैं, दीप, छोटे छोटे बोले हैं जो इस लाइन में आ जाए पूरे। ठीक है। दीप लिखते हैं तो क्या आएगा? डी डबल ई। ठीक है। जैसे वीप, वीप मैंने रोना, वीप, डब्ल्यू डबल ई पी, वीप, वीप मैंने ये फॉर्म है वर्ब की, रोना। कीप मैंने रखना, के डबल ई, कीप मैंने रखना। ठीक है। अब छोटे ऊ की मात्रा को यूज करो। हाँ, उल्लू देख लो। उल्लू कैसे? पहले तो देखो हिंदी में कैसे लिखोगे? हिंदी में देखो पहले कैसे लिखोगे? डबल एल, उल्लू। अब देखो इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? यू डबल एल यू। अब आखिर में डबल ई ना लगाओ, आखिर में डबल ओ है तो वो भी ना लगाओ, यू लगा दो, चल जाएगा काम। ठीक है। आखिर में डबल ए आती है, आ की मात्रा के लिए ए लगा दो, काम चल जाएगा। डबल ई लगाने की बजाय ओनली आई लगा दोगे, काम चल जाएगा। ठीक है। और इसके बाद और अक्षर देखो, बुलबुल। ठीक है। बुलबुल, बुलबुल के लिए क्या लिखेंगे? BUL, बुलबुल। ठीक है। और बुल लिख लो, बुल। हमने तो हिंदी से इंग्लिश सीखी, KUUL, बुल। ठीक है। अब बड़े ऊ को यूज करते हैं। देखो कैसे होगा? डबल ओ
को कैसे प्रयोग करेंगे? ऊंट, ऊंट लिख लो, जैसे कि ऊंट हिंदी में ऊंट, ऊंट, ऊंट के लिए फिर हम क्या लिखेंगे? OONT, ऊंट। हमने तो ये देखना है कि डबल ओ कहाँ प्रयोग होगा, कोई मीनिंग है तो डबल ओ वाला मीनिंग देख लो। जैसे कूल, कूल वूल, कूल ठंडा, कूल लिखेंगे ना, COOL, कूल, कूल मैंने ठंडा। ठंडा। और वूल, वूल का मीनिंग क्या होता है? वूल का मीनिंग क्या होता है? ऊन, ठीक है। रूप का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है। देखो ए की मात्रा के लिए हमने इंग्लिश का अक्षर लिखा है ए, ई लिखा है। इधर देखो ई लिखा है तो हम अब ए मात्रा वाले बनाएंगे। ए मात्रा वाला कौन सा बनेगा? एक लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ए ई के, ई ई, ठीक है। और उसके बाद और देख लो, अनेक, अनेक लिख लो। इधर देखो, इधर अनेक, अनेक के लिए क्या लिखेंगे? ANEK, अनेक लिखा गया, ठीक है। रेत लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? रेत, RET, ठीक है। आगे देखो ए की मात्रा के लिए, बड़े ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे? बड़े ए की मात्रा के लिए जिस पर कर्नैल, जर्नैल, बैल, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? लिख देंगे। मेरे तो एक मात्रा दी है, जैला, JAILA, जैला। इसी तरह कैला लिखना है तो कैले के दो मात्रा ला के कैला लिखा जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसके बाद और लिख लो, बैल, बैल, ठीक है। नेल कटर, नेल नाखून, ठीक है। NAIL, नेल, नेल का मीनिंग क्या होता है? नाखून, नाखून। देखो ओ की मात्रा के लिए छोटा ओ की मात्रा के लिए जैसे गौर, बोर लिख लेना, बोर, बोर, BOR, जोर, JOR, जोर, ठीक है। ओके। और छोटे ओ की मात्रा के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड? बुक, चारपाई, मंजा, मंजा, ठीक है। ओके। अब देखो हमारा और तो के लिए क्या लिखेंगे? अब ये कौन सा और है? जैसे लिखते हैं ना, मोन, सोन और राम। एक होता है मेरी और देखो, एक का और आ हो गया, मेरी और देखो, मेरी और देखो। ये देता था एक होता है राम, श्याम और मोहन, वो देते आ आएगा वो, ठीक है। अब हम कौर भी लिख देते हैं, कौर, ठीक है। अब इसका कोई वो देखो, अपने डबल बड़े
चलो आज का लेसन यही समाप्त होता है। आज देखो जो भी 9 मात्रा हैं इसके बारे में समझ आया कि नहीं आया? अच्छी तरह आया क्या? इसके बाद समझाने की जरूरत है या नहीं? इसको अब मैं मेरे स्टूडियो मेरे चैनल में अच्छी तरह से समझा रहा है, तो आपने क्या करना है, इस चैनल को इस स्टूडियो को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, दूसरों बच्चों का भला करने के लिए, दूसरों को अच्छी पढ़ाई आने के लिए हमने क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और या आपके सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। और चैनल का हमारा क्या नाम है? JSG इंग्लिश स्पीकिंग। JSG इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई वीडियो।